नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। बुलेटिन में हम सबसे पहले बात करेंगे सिंगरौली जिले की, जहां कोतवाली थाना के तहत एक सराफा दुकानदार से कुछ लोगों ने मारपीट की है। दुकानदार से करीब 6 बदमाशों ने दुकान में घुसकर पहले तोड़फोड़ की। इसके बाद दुकान संचालक राकेश सोनी को मार कर गंभीर रूप से घायल कर दिया, जिसका इलाज जिला अस्पताल में चल रहा है। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है। फिलहाल कोतवाली पुलिस सभी हमलावरों की तलाश कर रही है। मारपीट की वजह सराफा दुकान के सामने ऑटो खड़ा करने को लेकर हुआ ये पूरा विवाद। दुकान संचालक ने मना किया तो ऑटो चालक ने साथियों के साथ मिलकर मारपीट कर दी। मेरा बस स्टैंड में दुकान है। मैं सुबह की तरह आया था दुकान खोलने के लिए, तो सामने टेम्पो वाला खड़ा था। मैंने कहा भाई गाड़ी साइड में लगा लो, तो गाली गलौज देने लगा। उसके बाद मैंने तुरंत फ़ोन लगा के, संतोष जी हैं यातायात में, मैंने उनको फ़ोन लगाया, सर ऐसी सी बात है। उन्होंने बोला कि आप उसको पकड़े रहो, मैं आ रहा हूँ। और मैंने कहा उसको पकड़ के, मैंने कहा चलो दुकान पर बैठो आप। उसके बाद जब मैं उसको दुकान में ले आया, दुकान खोलने लगा, उसने फ़ोन करके 5-6 लोगों को बुलाया और एक आवेश हमारे ऊपर। राकेश सोनी जी ने आज थाने पे कंप्लेंट की थी कि एक सूरज साकिब नाम के व्यक्ति ने उनको मारपीट की है और दुकान में घुस के उनकी मारपीट की है। और उन्होंने कुछ वीडियो भी दिखाए हैं। इस आधार पर हमने जो आरोपी है सूरज सोनी, इसको पकड़ लिया है, गिरफ्तार कर लिया है। इसके 2 साथियों को चिन्हित कर लिया, उनको भी गिरफ्तारी का प्रयास कर रहा हूँ। चलिए बात करेंगे मंडला की, जहां मंडला के कोतवाली थाना क्षेत्र में चेन स्नैचिंग की बड़ी वारदात सामने आई है, जिसका घटनाक्रम पास में ही लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। सीसीटीवी में साफ दिख रहा है कि महिला और युवती दोनों पैदल चल रहे थे और इसी बीच बाइक सवार 2 लोग महिला के पीछे से युवती के पास आगे की ओर जाते हैं और उनके गले से मंगलसूत्र और चैन छीनकर तेजी से फरार हो जाते हैं। जिसके बाद युवती तेजी से उन बदमाशों के पीछे दौड़ती है, लेकिन बाइक सवार फरार हो जाते हैं। मौके पर पहुंची कोतवाली पुलिस सीसीटीवी के आधार पर मामले की जांच कर रही है। स्वच्छता का महाअभियान। आज देश भर में स्वच्छता श्रमदान अभियान चलाया जा रहा है। पीएम मोदी की अपील पर देश भर में बीजेपी नेता, सामाजिक कार्यकर्ता और आम जनता इस अभियान में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही है। रिपोर्ट देखें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 154वीं जयंती से पहले आज देश भर में स्वच्छता ही सेवा अभियान के तहत श्रमदान किया गया। जनता के साथ साथ बीजेपी के दिग्गज नेताओं ने भी झाड़ू लगाकर साफ सफाई का संदेश दिया और इसी कड़ी में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी अभियान में अपनी भागीदारी निभाई। अमित शाह ने गुजरात के साबरमती में तो जेपी नड्डा ने दिल्ली में श्रमदान कर लोगों से स्वच्छता की अपील की। जहां स्वच्छता है वहां अच्छा स्वास्थ्य है और इसी संदेश के साथ मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने इस अभियान में अपना योगदान दिया और भोपाल के मेयर मालती राय के साथ मिलकर श्रमदान किया। सीएम शिवराज सिंह ने कहा कि स्वच्छता में देश का दिल अव्वल है और आगे भी इस सफलता को बरकरार रखेंगे। स्वच्छता ने देश की तस्वीर बदल दी। ये ऐसा जन अभियान है जिसने भारत की तस्वीर बदल दी है और आगे भी मध्य प्रदेश का ये संकल्प है। हम स्वच्छता में नंबर 1 हैं। आगे भी हमारी कोशिश ये रहेगी कि नंबर 1 बने रहें। एमपी बीजेपी के अध्यक्ष वीडी शर्मा भी हाथों में झाड़ू थामे नजर आए और श्रमदान के जरिए स्वच्छता का संदेश दिया। इस मौके पर वीडी शर्मा ने स्वच्छता आंदोलन को जन आंदोलन बनाने के लिए पीएम मोदी का आभार जताया और कहा कि पूरा राष्ट्र प्रधानमंत्री के संकल्प के साथ खड़ा है। गांधी जी ने देश को स्वच्छ बनाने का आह्वान किया था। स्वच्छता का अभियान गांधी जी ने लिया था। उस
उनके विचारों को, गांधी जी के विचारों को जमीन पर उतारने का काम किसी ने किया है तो भारत के लोकप्रिय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। आज हम सब लोग भी माननीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर आज स्वच्छता के अभियान में लगे हैं। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने ग्वालियर में श्रमदान करके लोगों को संदेश दिया। सिंधिया ने दीनदयाल नगर में पंडित दीनदयाल उपाध्याय की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर स्वच्छता अभियान की शुरुआत की। वहीं केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल ने जबलपुर में मदन महल किले पर सफाई अभियान चलाया। 140 करोड़ जनता के घर घर तक केवल नहीं, लेकिन 140 करोड़ जनता के दिल दिल तक पहुंच चुकी। और आज इस दिवस पर यह संकल्प हम ले कि केवल अपने घर, अपने कॉलोनी में नहीं, लेकिन कहीं भी हमें कचरा दिखे, एक उदाहरण बाकी समाज के लिए हमें बनना चाहिए। स्वच्छ भारत एक साझा जिम्मेदारी है और इसका हर प्रयास मायने रखता है। इस संदेश के साथ पीएम मोदी ने पिछले महीने मन की बात कार्यक्रम में 1 अक्टूबर को सुबह 10 बजे 1 घंटे के लिए लोगों से स्वच्छता के लिए श्रमदान की अपील की थी और 1 तारीख 1 घंटा एक साथ का नारा दिया। पीएम मोदी की इस अपील पर देश भर में स्वच्छता श्रमदान हुआ। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। चलिए बात करेंगे सीएम की सौगात की। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने अशोकनगर के चंदेरी में लाडली बहना सम्मेलन को संबोधित किया। इस सम्मेलन से पहले सीएम ने रोड शो किया और इस दौरान बड़ी संख्या में लोग रोड शो में सीएम को देखने के लिए पहुंचे थे। रोड शो में जिले के प्रभारी मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर, मंत्री ब्रजेंद्र सिंह यादव भी मौजूद रहे। लाडली बहना सम्मेलन में बीजेपी के विधायकों के अलावा केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भी शामिल हुए। सीएम ने जागेश्वरी माता का लोक बनाने का ऐलान किया। साथ ही प्रदेश के विकास को लेकर कमलनाथ और दिग्विजय सिंह पर निशाना भी साधा। वहीं केंद्रीय मंत्री सिंधिया ने प्रदेश के विकास के लिए सीएम की जमकर तारीफ की। साथ ही कहा कि चंदेरी में पिछले 10 साल से कांग्रेस का विधायक है। सिंधिया ने माना है कि इसमें उनकी भी गलती है। सिंधिया ने लोगों से अपील की है कि इस बार बीजेपी के उम्मीदवार को भारी वोट देकर जीत दिलाएं। बीजेपी ने चंदेरी से 75 साल के जगन्नाथ रघुवंशी को टिकट दिया है। एक काम जरूर मैं आचार संहिता के पहले स्वीकृत करूंगा। सनातन आस्था की केंद्र मां जागेश्वरी मंदिर का लोक के रूप में विस्तार किया जाएगा। बोलो होना चाहिए कि नहीं? अरे जोर से बताओ, होना चाहिए कि नहीं? तो जागेश्वरी मैया की। देखो, एक तरफ रोज मुझे आप देख रहे होंगे, सवेरे निकलता हूं, देर रात तक घूमता हूं और जहां जो जरूरत होती है उसकी व्यवस्था करके आता हूं। लगातार विकास के काम। जरा दिल पे हाथ रख के ईमानदारी से बताना, कमलनाथ की सरकार भी आई थी और दिग्विजय सिंह भी मुख्यमंत्री रहे थे। बताओ, विकास के इतने काम कभी उन्होंने किए थे क्या? जोर से बोल के बताओ, किए थे क्या? और अभी तो 1250 है। कांग्रेस को खुजली आ गई, बोला 1500 रुपया। तो अगर कांग्रेस नहला है तो भारतीय जनता पार्टी दहला है। शिवराज सिंह जी ने कह दिया 1250 नहीं, 3000 रुपया तक हम ले जाएंगे लाडली बहनाओं के लिए। तो आज आपको निर्णय लेना है। ये चंदेरी में 10 साल से कांग्रेस का विधायक बैठा हुआ है और कुछ तो गलती हमारी भी है। वहीं सीहोर में भैरूदा ब्लॉक के लाडकुई गांव में मुख्यमंत्री चरण पादुका योजना के तहत हितग्राहियों को सीएम शिवराज ने बोनस वितरित किया। सीएम शिवराज ने वनवासियों को 5 करोड़ के बोनस का वितरण किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि वनवासी भाइयों के लिए मध्य प्रदेश की सरकार की योजनाएं बहुत महत्वपूर्ण रही हैं। सीएम ने कहा कि उनकी योजनाओं का लाभ लेकर वनवासी भाई समाज की मुख्य धारा से जुड़े। कार्यक्रम में वन मंत्री विजय शाह, सांसद रमाकांत भार्गव समेत कई जनप्रतिनिधि मौजूद रहे।
अब बात करेंगे पूर्व सीएम पीसीसी चीफ कमलनाथ की। टिकट बंटवारे को लेकर पीसीसी चीफ कमलनाथ ने बड़ा बयान दिया। उनका कहना था कि हम जानते हैं कि किसे टिकट देना है और ऐसे लोगों को सूचित कर दिया जाएगा या कर दिया गया है। दरअसल कमलनाथ से पूछा गया था कि कांग्रेस मध्य प्रदेश में कब उम्मीदवारों की लिस्ट जारी करेगी, उसी को लेकर कमलनाथ ने यह बयान दिया है। को तारा मंत्रियों को तारा केंद्रीय मंत्रियों को हम जानते हैं कि इनको टिकट देनी है, जिनको टिकट देनी है हम उनको सूचित कर दिया। को तारा मंत्रियों को तारा केंद्रीय मंत्रियों को हम जानते हैं कि इनको टिकट देनी है, जिनको टिकट देनी है हम उनको सूचित कर दिया। उधर ग्वालियर में छात्रा का शव मिलने से सनसनी फैल गई। यूपी की रहने वाली लड़की अपने जीजा के घर पर रहकर पढ़ाई कर रही थी। छात्रा की आंखों पर पट्टी बंधी हुई मिली, साथ ही शव घर के पीछे ही मिला है। छात्रा के रजिस्टर में एक सुसाइड नोट भी मिला है। सुसाइड नोट में समर द्विवेदी नाम के युवक को मौत के लिए जिम्मेदार बताया है छात्रा ने। पुलिस पूरे मामले की तफ्तीश में जुट गई है। उधर इंदौर के पास जाम गेट पर बड़ा हादसा हो गया। इंदौर के नव आदर्श विद्या निकेतन स्कूल की छात्रों से भरी बस जाम गेट के पास पलट गई, जिसमें 8 बच्चे और 2 टीचर समेत 10 घायल हो गए हैं। एक बच्चे शुभम ठाकुर का हाथ उखड़ गया। गंभीर घायलों को इंदौर रेफर किया गया है, जहां एमवा अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है। इस बस में 45 से ज्यादा बच्चे सवार थे। ये पिकनिक मनाने महेश्वर जा रहे थे। जाम गेट से आगे जा रहे थे, वहाँ पे बस थी, मतलब बस में बैठे हुए थे सब बच्चे। वो बस ज़्यादा स्पीड में थी और कुछ अंधा टर्न बोलते ना, वैसा कुछ टर्न टाइप था। बस वाले ने ब्रेक लगाया और बस। तो क्या बस की रफ्तार ज़्यादा थी? हाँ तेज थी बस। तेज थी। आप लोगों ने बोला था क्या ड्राइवर भी? हाँ चिल्लाया था, हम धीरे चलाने का बोला था। मैम ने बोला था, वो तो मेरे को भी नहीं पता, हम बीच में बैठे हुए थे। जाम गेट के वहाँ घायल हुए मंडला से मंडलेश्वर तहसील के यहाँ जिला खरगोन में तो उपचार के लिए आए हैं, उनका इलाज चल रहा है। अब इसमें कोई बच्चे गंभीर घायल तो नहीं है किस तरह के? ये नहीं पता, डॉक्टर ही बताएंगे वो घायल कौन ज़्यादा कौन कम है। चीन में चल रहे एशियन गेम्स में तिरंगा लहराकर लौटी इंदौर की बेटी सुदीप्ति हजेला का जोरदार स्वागत हुआ, गर्मजोशी से स्वागत हुआ। घुड़सवारी में 41 साल बाद भारत को गोल्ड मेडल दिलाने वाली सुदीप्ति के स्वागत के लिए एयरपोर्ट पर भारी भीड़ देखने को मिली। इस मौके पर सुदीप्ति ने परिजनों और आम जनता के अलावा इंदौर के मेयर पुष्यमित्र भार्गव भी एयरपोर्ट पर मौजूद रहे, जिन्होंने एशियन गेम्स में इंदौर और भारत का नाम रोशन करने पर शहरवासियों की तरफ से सुदीप्ति का अभिनंदन किया। एयरपोर्ट से सुदीप्ति हाथों में तिरंगा लेकर खुली जीप में सवार हुई और शहरवासियों का अभिनंदन स्वीकार करती हुई वहां से रवाना हुई। मंडला जिले से प्रकृति प्रेमियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। 3 महीने बाद कान्हा नेशनल पार्क पर्यटकों से फिर गुलजार हो गया है। पर्यटकों को कान्हा और किसली में जूनियर बजरंग और मोहिनी के दीदार हुए, जिसकी तस्वीरें सामने आई। पहले वीडियो में बाघ जूनियर बजरंग चहलकदमी करते हुए दिख रहा है, तो वहीं दूसरे वीडियो में मोहिनी बाघिन गर्मी से राहत पाने के लिए पानी पीती हुई नजर आ रही है। और नर्मदापुरम के सतपुड़ा टाइगर रिजर्व में 2 स्थानों पर टाइगर का दीदार हुआ पर्यटकों को। श्योपुर के कूनो नेशनल पार्क के भी 2 गेटों को खोल दिया गया है। पार्क के पीपलवाड़ी और अहेरा गेटों से पर्यटक कूनो की सैर कर सकेंगे। हालांकि टिकटोली का मुख्य गेट अभी भी बंद रहेगा, तो वहीं पर्यटक चीतों के दीदार नहीं कर सकेंगे, क्योंकि उन्हें अभी बड़े बाड़े में बंद कर रखा है। बालाघाट मुठभेड़ में मारे गए नक्सली कमलू का शव पुलिस ने परिजनों को सौंप दिया। नक्सली पर 3 राज्यों ने 14 लाख रुपए का नाम घोषित किया था और इसके ऊपर बालाघाट में 24 आगजनी, हत्या सहित अन्य गंभीर अपराध विभिन्न थानों में दर्ज थे। नक्सली छत्तीसगढ़ के बीजापुर से लगे दक्षिण बस्तर के बोगमगुडा गांव का रहने वाला था, जो तांडा दरेकसा दलम का सक्रिय सदस्य था
और दलम में बॉडीगार्ड का काम करता था। पुलिस को इसके पास से एक राइफल मिली है जो वर्ल्ड वॉर II में उपयोग की जाती थी। मुठभेड़ के बाद पुलिस ने नक्सली कमलू की बॉडी का जिला अस्पताल में पोस्टमार्टम कराया। उसके बाद शव परिजन को सौंप दिया गया। खबर मुरैना से है, जहां फैक्ट्री में भीषण आग लगी है। टायर से ऑयल निकालने वाली फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। नूराबाद थाना क्षेत्र के विनायक बायो इंडस्ट्री फैक्ट्री में आग लगी है। पुलिस और प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची है। दमकल की टीम भी मौके पर पहुंची हुई है। खबर आपको हम मुरैना से बता रहे हैं, जहां फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। टायर से ऑयल निकालने वाली फैक्ट्री में भीषण आग लगी है। नूराबाद थाना क्षेत्र के विनायक बायो इंडस्ट्री फैक्ट्री में आग लगी। पुलिस और प्रशासन की टीम मौके पर मौजूद है। दमकल की टीम भी मौके पर पहुंची हुई है। तस्वीरें आपके सामने, आग की भयंकर लपटें, धुएं का काला गुबार उठता हुआ नजर आ रहा होगा आपको फैक्ट्री से। वहीं विधानसभा चुनाव में एनएसयूआई पहली बार वोट देने वाले युवाओं को साधने की कोशिश में जुट गया है। पूरे प्रदेश में एनएसयूआई ने फर्स्ट वोट फॉर कमलनाथ कैंपेन का शुभारंभ किया। एनएसयूआई के कार्यकर्ता और पदाधिकारी कॉलेजों में जाएंगे, जहां युवा मतदाताओं से चर्चा करके कांग्रेस और कमलनाथ के कार्यों की जानकारी देंगे। जबलपुर एनएसयूआई के जिला अध्यक्ष ने कहा है कि इस अभियान के तहत महात्मा गांधी के जीवन और उनके आदर्शों को युवा मतदाताओं को बताएंगे। इसके बाद चरणबद्ध तरीके से युवाओं के बीच जाकर कांग्रेस के पक्ष में वोट देने की अपील करेंगे। आज एनएसयूआई ने पूरे मध्य प्रदेश में कैंपेन लॉन्च किया है, जिसमें फर्स्ट वोट फॉर कांग्रेस, भविष्य की बात कमलनाथ जी के साथ का कैंपेन लॉन्च किया है। हम लोग पूरे एनएसयूआई कॉलेज, विश्वविद्यालय, महाविद्यालय में जाके 18 वर्ष के जो प्रथम वोटर है उसको साधने का प्रयास करेंगे। और कमलनाथ जी के ने जो अभी तक अपने जीवन में जो बहुत अच्छा कार्य किया है प्रदेश के लिए और देश के लिए। शिवपुरी के छतरी रोड पर एक होटल के पास 5 फीट लंबा मगरमच्छ दिखने से अफरा तफरी मच गई। देर रात ही वन विभाग को इसकी सूचना दी गई और वन विभाग की टीम ने रेस्क्यू कर मगरमच्छ को पकड़कर सिंध नदी में ले जाकर छोड़ दिया। आपको बता दें कि शिवपुरी शहर में रिहायशी इलाकों में मगरमच्छ निकलने की यह पहली कोई घटना नहीं है। आए दिन इस तरह की घटनाएं सामने आती रहती हैं। तो सड़क पर मगरमच्छ के निकलने से दहशत का माहौल बन गया था। अफरा तफरी मच गई थी। वन विभाग की टीम को सूचना दी जाती है, उसके बाद वन विभाग की टीम वहां पर पहुंचती है और मगरमच्छ को काबू में कर, कंट्रोल में कर, पकड़कर सिंध नदी में छोड़ दिया जाता है। और बताया जा रहा है कि ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। शिवपुरी इलाके में रिहायशी इलाकों में मगरमच्छ आए दिन दिखते हैं। और आइए अब देखेंगे 25 सेकंड में खबरें। मुरैना में ऑयल फैक्ट्री में लगी भीषण आग, काफी मशक्कत के बाद काबू, लाखों के नुकसान की आशंका। इंदौर में पलटी छात्रों से भरी बस, कई बच्चे घायल, पिकनिक मनाने जा रहे थे स्टूडेंट्स। गरियाबंद में नगरपालिका अधिकारी से ठगी, आरोपियों ने फर्जी रिश्तेदार बनकर की 70,000 की ऑनलाइन ठगी, मामला दर्ज, जांच में जुटी पुलिस। नारायणपुर में परिवहन संघ का हल्ला बोल, नेशनल हाईवे 30 पर किया चक्का जाम, केशकाल से ट्रकों को डायवर्ट करने पर नाराजगी। सिंगरौली में बेखौफ हुए बदमाश, सराफा व्यापारी के साथ मारपीट, सीसीटीवी में कैद घटना। कांग्रेस में शामिल होने के बाद पहली बार बदनावर पहुंचे भंवर सिंह शेखावत, समर्थकों ने किया जोरदार स्वागत। अशोकनगर को सीएम शिवराज ने दी सौगात, कांग्रेस पर जमकर किया प्रहार। जिसे टिकट देना है उसको हम कर चुके हैं सूचित, कमलनाथ का बड़ा बयान। इंदौर में तेज रफ्तार कार ट्रक की टक्कर, मौके पर ही युवक युवती की मौत। यूपी निवासी छात्रा की ग्वालियर में मिली लाश, छात्रा की आंखों पर मिली बंधी पट्टी। बुरहानपुर में खकनार पंचायत के अध्यक्ष पूजा दादू ने फांसी लगाकर की आत्महत्या। भोपाल में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा ने दिया बड़ा बयान, कहा पीएम मोदी गांधी जयंती के अवसर पर स्वच्छता अभियान में लगे हैं, गांधी जी के विचारों को जमीन पर उतारने का पीएम मोदी ने काम किया।
एमपी में आज से खुले सभी नेशनल पार्क। सतपुड़ा के रिजर्व प्रबंधन ने पहले ही दिन किया टूरिस्ट का स्वागत। भोपाल में सेना के हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग, तकनीकी खराबी के चलते हुई लैंडिंग। शिवपुरी में घर के बाहर खड़ी इलेक्ट्रिक स्कूटी में लगी आग, स्कूटी की बैटरी सेक्शन में स्पार्किंग के चलते लगी आग। जबलपुर के गौरी घाट में गोली चलने से मचा हड़कंप, बदमाशों ने गैंगस्टर रतन यादव और उसके साथी पर किया फायर। सतना में रेलवे स्टेशन के सामने हुई जमकर मारपीट, शराब को लेकर हुआ था विवाद। शिवपुरी में 5 फीट लंबे मगरमच्छ मिलने से हड़कंप, वन विभाग की टीम ने किया रेस्क्यू। उज्जैन के खारा कुआ में स्टोर अकाउंटेंट 1.5 लाख रुपए लेकर 2 दिन से गायब, स्टोर मालिक की एक्टिवा स्टेशन पर छोड़कर भागा। इंदौर में जल्द दौड़ेगी मेट्रो, अगले 6 महीने के अंदर होगा मेट्रो का रेगुलर संचालन। इसी के साथ ही फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें लगातार जारी है। नमस्कार।